अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सगोत में अलाउद्दीन साहब सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और उनसे कहते हैं लोगों को यहाँ से निकालो, इस गली को खाली करवाओ, चलो। और फिर उस घर तक पहुंच जाते हैं जिस घर का पता उसके ऊपर लिखा हुआ था। उसे देखते हुए अलाउद्दीन साहब कहते यही वो घर है। और फिर यगीत फातिमा से कहता फातिमा खातून आप मेरे पीछे रहें। तो फातिमा कहती ये तलवार कोई जेवर नहीं है यगीत साहब, और म्यान से बाहर निकाल लेती है। और फिर अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता सिपाहियों घर को घेर लो, अगर उन्होंने इसी घर में बसीरा किया है तो यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलेगा, चलो फैल जाओ। और फिर सिपाही उस घर को घेरे में ले लेते हैं। और फिर अलाउद्दीन यगीत से कहता यगीत मेरे साथ दरवाजा तोड़ो, जबकि अंदर घर में दैफने अपनी मौज मस्ती में मौजूद होती है और कमरे के अंदर टहल रही होती है। और फिर बाहर अलाउद्दीन साहब और यगीत साहब दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं और अंदर उसकी आवाज सुनकर दैफने चुकन्ना हो जाती है। दरवाजा मुसलसल तोड़ा जा रहा होता है तो दैफने फौरन भागती हुई खिड़की से बाहर देखना शुरू हो जाती है। बाहर अलाउद्दीन साहब और यगीत साहब दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं तो वहां पर कोई मौजूद नहीं होता और ऊपर खिड़की से दैफने ये सारा मंजर देख रही होती है और कहती है लानत हो, इन्हें इस जगह का कैसे पता चला। और फिर बाहर फातिमा कहती बहुत खामोशी है, कुछ मशकूक लग रहा है भाई। अलाउद्दीन साहब कहते आंखें खुली रखो, हर जगह तलाशी लो, चलो। तो सिपाही एक आगे बढ़ता है और जैसे ही अंदर दाखिल होने लगता है तो एक ऊपर से कुल्हाड़ा उसके सीने में आ लगता है। यह देखते साथ ही अलाउद्दीन साहब कहते सिपाहियों होशियार रहो। जबकि दूसरी जानब सिपाही जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसे भी घात में लगा तीर आ लगता है। जबकि इसी तरह जब तीसरा सिपाही भी घर के अंदर दाखिल हो रहा होता है तो ऊपर से एक औजार नमा चीज उसके सर पर आ लगती है और वो भी जमीन पर जा गिरता है। जबकि इस दौरान घर में से एक सिपाही बाहर निकलता है और आग लगाकर बम बाहर फेंक देता है। यह देखते साथ ही अलाउद्दीन साहब पुकारते हुए कहते हैं झुक जाओ, हमला हुआ है। और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिससे सिपाही दूर जा गिरते हैं। जबकि अंदर मौजूद दैफने ये सारा मंजर देख रही होती है और परेशान हो रही होती है। और फिर बाहर धुआं ही धुआं हो जाता है। अलाउद्दीन साहब कहते उठो उठो, ढाले उठाओ, जल्दी करो। जबकि इस दौरान दैफने के सिपाही बाहर आ जाते हैं और अपने तीर कई सिपाहियों पर मारना शुरू हो जाते हैं। सिपाही नेजे के जरिए उन तीरों का दिफा करते हैं लेकिन दैफने के सिपाही मुसलसल उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद जब उनके पास तीर खत्म हो जाते हैं तो अलाउद्दीन साहब कहते हमला। ये कहते और सुनते साथ ही अलाउद्दीन साहब और बाकी कई सिपाही दैफने के सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। अलाउद्दीन साहब घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं जबकि ऊपर कमरे में दैफने मुसलसल परेशान हो रही होती है। जबकि इसी दौरान जो सिपाही छुपे हुए होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और अलाउद्दीन साहब को घेर लेते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते आओ फिर आओ, और ये कहते साथ ही उन पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी और सारी रहती है। अलाउद्दीन साहब एक एक करके सबको मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं और बहुत ही जल्द सबको जहन्नम वासल कर दिया जाता है। जबकि बाहर यगीत साहब भी बहादुरी के साथ उनके आदमियों से लड़ रहा होता है और सबको काटता ही चला जा रहा होता है। जबकि फातिमा खातून भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रही होती है और सबको मौत के घाट उतार रही होती है। यगीत साहब भी जब भागते हुए अंदर आ रहे होते हैं तो उनके सामने आने वाले हर एक को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर ऊपर जाने के बाद यगीत फातिमा से कहता यहाँ कोई नहीं बचा। तो अंदर से अलाउद्दीन साहब कहते हैं ऊपर एक और कमरा है, वहाँ देखते हैं। यह सुनते साथ ही दैफने जिस कमरे में मौजूद होती है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। और फिर उसकी नजर एक तीर कमान पर पड़ती है। जबकि नीचे से अलाउद्दीन साहब, फातिमा और बाकी सब उस कमरे की जानब भागते हैं। और फिर अलाउद्दीन साहब जैसे ही कमरे को खोलकर अंदर दाखिल होते हैं तो कमान से तीर खुल जाता है और वो सीधा दैफने के पास जा लगता है। दैफने ने खुद को बांधा हुआ होता है जैसे वो अगवा हो चुकी होती है। उसे इस तरह देखकर अलाउद्दीन साहब उसके पास आते हैं और कहते हैं दैफने दैफने। और फिर फातिमा से कहते हैं फातिमा इसके हाथ और मुंह खोलो। तो फातिमा दैफने के हाथ और मुंह को खोल देती है और दैफने रोने का नाटक करते हुए कहती खुदा ने तुम्हें भेजा है, बराए करम मुझे बचाएं। अलाउद्दीन साहब कहते डरो मत, यहाँ कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, तुम महफूज हो। और फिर फातिमा पूछती उन्होंने तुम्हें कैसे अगवा किया। तो दैफने कहती मैं एक गली में चल रही थी, मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे आ रहा है लेकिन देखे बगैर बेहोश हो गई। जब मैं यहाँ आई तो मेरे हाथ बंधे हुए थे, जब आंखें खोली तो। और फिर रोते हुए फातिमा के गले लग जाती है और कहती मैं तुम्हारी मकरूज हूँ, मुझे खुशी हुई कि तुम लोग आ गए। और फिर अलाउद्दीन साहब पूछते उन्हें तुम्हारे साथ क्या मसला हो सकता है, क्या तुम कुछ जानती हो। दैफने कहती मैं नहीं जानती, मुझे लगता है कि वो मुझे मेरी बहन के खिलाफ इस्तेमाल करते। अलाउद्दीन साहब कहते समझ गया। और फिर यगीत से कहते हैं यगीत सगोत की अच्छी से तलाशी लो, हम मालूम करते हैं कि उन्होंने दैफने खातून को कैसे अगवा किया। और फिर यगीत वहां से रवाना हो जाता है।
है और दैफने, फातिमा और बाकी साहब भी उसके पीछे रवाना होते हैं। जबकि इधर काई कबीले में मलहून खातून हलीमा से पूछती है, क्या वो ताजिर हमारे कबीले में कभी आया है? उसका नाम क्या है? हलीमा कहती, नहीं माँ, वो नहीं आया, मैं इसका नाम नहीं जानती और मैंने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। जैसा कि मैंने कहा, बहन ने उसे ढूंढा था और सगोत में हकीमों ने उसके जख्म का इलाज किया। वो कोई अहम नहीं है। यह सुनकर दीदार कहती है, अहम आदमी नहीं है तो इसने इनको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली? तो मलहून कहती है, ऐसा लगता है कि वो इस एहसान का बदला चुकाना चाहता था। खुशकिस्मती से ये एक अच्छा इत्तेफाक था। किस दौरान गोंजा को उल्टी आती है तो नीलोफर पूछती, क्या तुम ठीक हो? गोंजा कहती, मैं ठीक हूँ। नीलोफर कहती, बहुत वक्त से हो रहा है, तुम्हें हकीम को दिखाना चाहिए। गोंजा कहती, सिर्फ एक लम्हे के लिए ऐसा हुआ, अब मैं ठीक हूँ। मलहून कहती, नीलोफर ठीक कह रही है गोंजा, तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। गोंजा कहती, ठीक है माँ। जबकि गोंजा को इस हालत में देखकर दीदार बहुत ज्यादा परेशान होती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में तमीर बोगा, तुरहान और काई सिपाही सरोज को लेकर मुसलसल उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ शहनशाह को रखा हुआ होता है। जबकि हेक्टर भी छुप कर उनका पीछा कर रहा होता है और उन्हें देख रहा होता है और फिर अपने आदमियों से कहता है, सूरमाओ, अपनी जगह पर जाओ और तैयार रहो। यह सुनते साथ ही उसके आदमी वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर तमीर बोगा और तुरहान सरोज को लेकर मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं और जैसे ही गार के करीब पहुंचते हैं तो इस दौरान हेक्टर के आदमी बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखते साथ ही तुरहान कहता, चलो फिर बिस्मिल्लाह, सरोज को गार में ले जाओ। तो दो सिपाही सरोज को लेकर गार की जानब रवाना होते हैं, जबकि बाकी हेक्टर के आदमियों से लड़ने लग जाते हैं। तुरहान और तमीर बोगा बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें एक एक करके जहन्नम हासिल करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। और फिर इधर दो काई सिपाही जब सरोज को लेकर गार के करीब पहुंचते हैं तो इस दौरान सामने से हेक्टर नमूदार हो जाता है और उनके सामने आ जाता है, जिन्हें देखते साथ ही काई सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और हेक्टर पर हमला करने के लिए उसकी जानब भागते हैं। तो हेक्टर पलक झपकाए बिना उन्हें मौत के घाट उतार देता है। जबकि अंदर गार में शहनशाह मौजूद होता है। काई सिपाही जब बाहर लड़ाई की आवाज सुनते हैं तो वो भी बाहर भाग जाते हैं। शहनशाह भी अपनी तलवार लिए खड़ा हो जाता है और चुकन्ना हो जाता है। और फिर गार के अंदर से दो काई सिपाही भागते हुए जब बाहर आते हैं तो हेक्टर उन्हें पलक झपकाने से पहले ही मौत के घाट उतार देता है। और फिर इसके बाद सरोज हेक्टर से कहता, हेक्टर, शहनशाह यहाँ है, हमारा खेल काम कर गया। तो हेक्टर कहता, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम हमारी खिदमत करते हो। अब तुम एजनिक जाओगे और मेरी तरफ से खबर का इंतजार करोगे। इसके बाद सरोज वहां से रवाना हो जाता है और हेक्टर गार के अंदर रवाना होता है। जबकि इधर तुरहान और तमीर बोगा हेक्टर के तमाम आदमियों को जहन्नम वासल कर देते हैं। तमीर बोगा तुरहान से कहता, तुरहान, वो शहनशाह को ले जाएंगे, चलो चलते हैं। और जैसे ही वो वहां से रवाना होने लगते हैं तो इस दौरान तमीर बोगा की गर्दन में कुछ आ लगता है और तमीर बोगा वहीं गिर जाता है। और फिर इसके बाद हेक्टर का आदमी अपने मुंह से एक और छोटा तीर तुरहान की गर्दन पर भी दे मारता है, जिससे तुरहान भी जमीन पर जा गिरता है और संभल नहीं पाता। ये देखकर हेक्टर का आदमी बहुत खुश होता है और वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इधर काई कबीले के दाखिली दरवाजे पर ड्रम बजाने वाले ड्रम बजाते हैं तो कबीले के लोग और बाकी सब बाहर की जानब देखते हैं। मलहून खातून, दीदार खातून, गोंजा, नीलोफर और बाकी सब भी बाहर आते हैं। और फिर हम अगले मंजर में देखते हैं कि उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा अपने सिपाहियों के हमरा काई कबीले में दाखिल हो रहे होते हैं। उरहान साहब को देखकर कबीले के लोग उन्हें खुश आमदीद करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। जबकि नीलोफर उरहान के साथ शहजादी अस्पोर्चा को भी देखती है। और फिर एराज खातून कहती, काफर एक था, अब दो हो गए हैं। तो दीदार कहती, ये कोई आम काफर नहीं है, तुम्हारे सामने शहजादी है। और फिर गोंजा कहती है, वो शाही महल्लात के बाद हमारा कबीला पसंद नहीं करेगी। मलहून खातून भी अस्पोर्चा की जानब देखती है। और फिर हलीमा कहती, ये इसके हाल से वाज़ेह है, बहुत बदसूरत है। मलहून कहती, वो मेहमान है बेटी, हमें किसी को पसंद करने की जरूरत नहीं है, हम बस इसकी अच्छी तरह से मेजबानी करें, बहुत है। और फिर इसके बाद मलहून खातून और शहजादी अस्पोर्चा सरदारी खेमे के बाहर पहुंचते हैं और अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा मलहून खातून के पास आते हैं। उरहान साहब बताते हैं, माँ, ये शहजादी अस्पोर्चा से मिले, ये थोड़े वक्त के लिए हमारी मेहमान होंगी। और फिर शहजादी से कहते हैं, शहजादी अस्पोर्चा, आपके बाबा जल्द ही यहाँ होंगे, नीलोफर खातून, इसका ख्याल रखना। और फिर शहजादी नीलोफर यानी होलोफिरा की जानब देखती है। और फिर मलहून कहती, खुश आमदीद शहजादी। तो अस्पोर्चा कहती, मैं यहाँ आपकी मेहमान बनने नहीं आई। मलहून कहती, हमारी सरजमीन पर आने वाला हर शख्स हमारा मेहमान है, यकीनन वो क्या इरादे रखते हैं। तो शहजादी कहती, मैं अपने इरादों को कभी नहीं छुपाती, मैं यहाँ अपने बाबा को वापस लेने आई हूँ, मैं पहले ही उरहान साहब से बात कर चुकी हूँ। तो नीलोफर कहती, खुश आमदीद शहजादी, मैं उरहान साहब की खातून हूँ, नीलोफर खातून। तो शहजादी कहती, मैंने तुम्हारा नाम सुना है होलोफिरा, बाज़ंतीन में कोई भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलता। नीलोफर कहती, लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते शहजादी, ताहम मैं जहाँ हूँ इससे बहुत खुश हूँ। ये सुनकर शहजादी अस्पोर्चा नीलोफर को घूरने लग जाती है। और फिर मलहून कहती, आइए आपको कबीला दिखाती हूँ, और शहजादी को लेकर रवाना होती है।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।